हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। आजकल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और अभी एक और नया आईपीओ आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि उसमें अप्लाई करें या ना करें। तो उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज हैं उनका हाल क्या है, वो कैसा मार्केट में चल रहे हैं। तो पहले वो देख लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में आइडिया बन जाता है कि ये आईपीओ के लिए भी जाना चाहिए या नहीं। तो पहले हम दिखाते हैं कि अभी रिसेंटली लिस्टेड जो आईपीओज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, जो रिसेंटली अभी लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस 500 था और लिस्ट कितने पे हुआ था? 942 पे। 88% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। और उसके बाद कौन सा है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये तो बहुत ही शानदार था। 25 रुपये इसका इशू प्राइस था और 39 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था 59% के प्रीमियम पे, और अभी 103% का हो चुका है इसका रिटर्न। और अगर हमें सेनको गोल्ड की बात की जाए तो 317 का इशू प्राइस था और ये 36% के प्रीमियम पे हुआ था। अगर CNDLM की बात की जाए 265 का इशू प्राइस था और ये लिस्ट कितने पे हुआ था? 51% के प्रीमियम पे। आईडियो फॉर्ज की बात की जाए 672 का था और लिस्ट कितने पे हुआ था? 94% के प्रीमियम पे। तो दोस्तों, ये दिखाने का मतलब ये था कि जो सेंटिमेंट्स है आईपीओ के वो काफ़ी पॉजिटिव चल रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग काफ़ी अच्छा उसमें बने हुए हैं आईपीओज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके और निकल जाते हैं, काफ़ी लोग इसमें बने हुए हैं। तो अभी जो आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा है? SPFC फाइनेंस लिमिटेड। तो दोस्तों, SPFC फाइनेंस लिमिटेड एक आईपीओ है जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, तो मतलब आपको मिलेगा भी या नहीं। तो ये सब चीज़ों के लिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, तो समझ आ रहा है फाइनेंस से कि फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब लोन वगैरह देने का काम करती है। तो दोस्तों क्या है? SPFC फाइनेंस लिमिटेड इज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और इसके प्राइमरी कस्टमर बेस क्या है? एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। मतलब वो ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं, बस बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं वो नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, छोटे बिजनेस के ओनर्स हैं, वो भी आ जाते हैं। SBFC प्रोवाइड इट्स सर्विस इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड MSME लोन्स एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है? सिक्योर्ड MSME लोन्स और गोल्ड के अगेंस्ट भी। तो मोस्टली इनका काम जो है वो एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ ही होता है, who are underserved और unserved by traditional financial institutes like बैंक। तो दोस्तों, ये बात नोट करने वाली है कि जिनको बैंक्स लोन नहीं देता, ये देखिए ना, अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड बाय ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक। जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता, कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं, कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, या कुछ सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता, तो ये उनको भी लोन प्रोवाइड करती है, वो इनका प्राइमरी कस्टमर होता है। तो दोस्तों चलिए आगे, आपको बिजनेस समझ आ गया, तो अभी थोड़ा आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ कब है? आईपीओ डेट है 3 अगस्त से 7 अगस्त। ओपन हो चुका है ऑलरेडी, 7 अगस्त तक होगा। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़ पर शेयर, मतलब कि फ्यूचर में जाके आपको स्प्लिट भी मिल सकता है। प्राइस 54 to 57, बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही अच्छी बात है। और लॉट साइज कितना है? 260 शेयर का। टोटल इशू साइज कितना है? 1000 करोड़ के आईपीओस मिलने वाले हैं। उसमें से फ्रेश इशू जो है वो 600 करोड़ का है, मतलब कि फ्रेश इशू जो होता है 600 करोड़ वो कंपनी के पास सीधा जाएगा। और ऑफर फॉर सेल OFS क्या है? 425 करोड़, मतलब कंपनी अपने स्टेक बेचेगी इसके लिए। तो एम्प्लॉयमेंट डिस्काउंट, एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा है 2 रुपये। तो ये सब बातें हो गई। और उसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि रिटेल शेयर ऑफर, तो वो कितना है? 34.64%। तो दोस्तों, पहले 15% ही होता था मोस्टली, अभी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है 34.64%। लेकिन अगर ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब है तो मतलब वो तो एक तरह से किस्मत ही होती है कि आपको मिलेगा या नहीं। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ओपन डेट हमने पढ़ ली है, क्लोज डेट पढ़ ली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 अगस्त को आपको मिल जाएंगे शेयर, अगर आपको मिलने हुए अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर नहीं मिलेंगे तो 11 तारीख को, फ्राइडे को आपको रिफंड आ जाएगा। और शेयर्स जो है डीमैट अकाउंट में 14 तारीख को आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट कितनी है? 16 तारीख को। तो 16 तारीख को ये ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, 16 अगस्त को। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, 5 अगस्त है आज। तो कट ऑफ टाइम कितना है? मतलब अगर आपको पेमेंट करनी है UPI से तो 7 अगस्त को
5 बजे तक इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो ही आपका IPO अप्लाई होगा। अब अगर लॉट साइज़ की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो मिनिमम 1 लॉट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, वो भी 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करो चाहे 13 लॉट अप्लाई करो, अगर आपको मिलेगा तो 1 लॉट ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि मान लो किसी एक पर्सन ने 1 लॉट अप्लाई किया है और दूसरे किसी पर्सन ने 13 लॉट अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों अगर दोनों का IPO लगता है ना तो दोनों को 1 लॉट ही लगेगा। जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसा ही होता है। वैसे ही अगर HNI की बात की जाए तो 14 लॉट मिनिमम कर सकते हैं और 67 लॉट जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो लेकिन जिनको HNI भी लगेगा ना तो उनको 1 लॉट ही, मतलब मिनिमम जो है 14 लॉट ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये हिसाब हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल, दोस्तों ये उनके लिए जिन्होंने तो लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फाइनेंशियल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो कंपनी के एसेट्स अगर देखा जाए तो एसेट्स इंक्रीज़ ही हुए हैं और अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। 444 करोड़ से लेकर 740 करोड़ हो गया है 3 साल में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 35 करोड़ था 2020 में, उसके बाद 85 करोड़ हुआ, फिर अगर देखा जाए तो 64 करोड़, लेकिन इस बार कितना हुआ है 150 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा है, नेटवर्थ भी अच्छी है, बोरोइंग भी अच्छी खासी बढ़ी है, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो की फाइनेंशियल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स जो हैं वो अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी का GMP क्या चल रहा है स्टॉक का। तो GMP की बात करें, देखें तो आज के दिन GMP कितना था 40 रुपीज़ इन ग्रे मार्केट प्रीमियम, और इसका इशू प्राइस कितना है 57 रुपीज़। तो दोस्तों 57 में अगर 40 हम ऐड भी कर देते हैं तो कितना बनता है 97 रुपीज़ बन जाता है। और हाँ ये फिक्स नहीं है, ये 40 रुपीज़ आ जा रहा है। 16 तारीख तक जब तक लिस्ट होगा ये पता नहीं कितनी बार चेंज होगा, ये रोज़ के रोज़ चेंज होता है। 1 रुपये बढ़ता है, 5 रुपये बढ़ता है, 5 रुपये नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों GMP जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो रोज़ के रोज़ चेंज होता है। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 40 रुपये एक्स्ट्रा पक्का मिल जाएंगे। हो सकता है जब तक लिस्ट होना है ये नेगेटिव में आ जाए, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक मार्केट पॉजिटिव ही चल रही है और जो रिसेंटली लिस्टेड IPOs हैं वो भी अच्छा खासा कर गए हैं, तो इसलिए इसका GMP जो है वो 40 रुपीज़ चल रहा है। तो इसके हिसाब से अभी लिस्टिंग गेन कितना होना चाहिए 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब 57 पे अगर आप लेते हो तो वो 97 का हो सकता है। तो अगर आप लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये IPO अच्छा ही आएगा। और दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है कि कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो मिलेगा ही मिलेगा, ये किस्मत के हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग अभी अप्लाई इसको करते हैं। आप देख ही रहे हो कि 7 टाइम्स अप्लाई हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, किस्मत की खेल होती है दोस्तों। जिसको मिल गया उसका बन जाता है पैसा, जिसको नहीं मिला वो रह जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही है, पहले होता था कि बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में थे तो लोग काफ़ी मतलब 13 लॉट भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं होता, अभी तो मुश्किल से ही मिलता है। तो दोस्तों इसका वही है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप अगर अप्लाई कर सकते हो तो कर दो, अगर आपकी किस्मत में हो तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा है, IPO अच्छा है, लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।